हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलते हैं, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचानिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध कवि हैं, या डॉक्टर लक्ष्मी सागर एक प्रसिद्ध कवि हैं, या कंकाल के लेखक गुलाब राय हैं, या राजेंद्र प्रसाद एक सफल नाटककार हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सोचिए आप लोग। इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है। और लक्ष्मी सागर इतिहास को लिखे थे, कंकाल के जयशंकर प्रसाद। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कितने स्वर ध्वनियाँ हैं? देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? 14 है, 13 है, 12 है, या 11 है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या 11 है, और जो अयोग्यवाह है। ठीक है। उन लोगों को ना तो स्वर में जोड़ा जाता है, ना तो व्यंजन सहायता उनकी ली जाती है। ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, भागवती उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? सदल मिश्र हैं, या राम प्रसाद निरंजनी हैं, या श्रद्धाराम फुल्लवरी हैं, या राजा लक्ष्मण सिंह हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रद्धाराम फुल्लवरी। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला समाचार पत्र कौन सा है? देश है, या कर्मवीर है, या आज है, या हिंदी नवजीवन है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, नवजीवन, जो अहमदाबाद से निकलता था। ठीक है। और पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के बृहद रूपांतरण में कुल कितने सर्ग हैं? 39, 59, या 69, या 39? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 69। ये 59 जो है, इतने छंदों का प्रयोग हुआ था शायद। छठवां क्वेश्चन है, दुल्हन गाँवे मंगलाचार पंक्ति किस कवि की है? कबीर की है, या सुंदरदास की है, या दादू दयाल की है, या रैदास की है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर कबीर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में विरह, यह पंक्ति किस काव्य काव्य ग्रंथ में है? गीतावली में, या कवितावली में, या रामचरितमानस में, या विनय पत्रिका में? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर सोचिए आप लोग। इसका राइट आंसर गेस करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कवितावली। ठीक। विकल्प बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, या डॉक्टर जगदीश गुप्त, या लक्ष्मी सागर वासड़े, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आठवें का? आप लोग गेस करिए। इसका राइट आंसर विकल्प ये सही हो जाएगा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। ठीक है। और हाँ, आप लोगों से हमारा एक निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। और आप लोग यही बताना कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कोशिश करिए कि सही हो आपका। नवा क्वेश्चन है, अभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? रास है, या पद्धति है, या कड़वक है,
या यहाँ है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग गेस करिए। इसका राइट आंसर पतझड़ है। कहीं कहीं कड़वक भी दिया रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसका राइट आंसर पतझड़ है। ठीक, अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? गंगाराम या आत्माराम या विद्याधरी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा, आत्माराम, आत्माराम दुबे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी के व्यंग्य लेखक नहीं है? शंकर परसाई या रविंद्रनाथ त्यागी या मोहन राकेश या अमृत राय। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गेस करिए आप लोग कौन सा सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चल गज्जन नृप काज में, जल्हड़ का से कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? बीसल यानी कि कौन सी पुस्तक के बारे में यह दिया गया है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बीसल देव रासो या पृथ्वीराज रासो या विजयपाल रासो या हमीर रासो। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ये सब ऐसे ही क्वेश्चन देखिए बनता है। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है? पुष्पदंत या कनकामर या धनपाल या शालिभद्र सूरी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश का भवभूत ही पुष्पदंत को माना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, मन रेप रस हर के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वल्ला हरण। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? रसखान की हैं या मीराबाई की हैं या नंददास की हैं या सूरदास की हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग गेस करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई की ये पंक्तियां हैं। आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं अगर नहीं आ रही है। अब चलते हैं 15वां क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? रीतिकाल की चलती है या श्रृंगार की या भक्त की या वीरता की। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर 15वें का बोलिए। इसका राइट आंसर 15वें का भक्ति धारा चलती है। ठीक है, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ने यह तिथि माना था। ठीक है, अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। तुलसीदास ने किस रचना को संबंध तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामलला नहछु या राम आज्ञा प्रश्नावली या जानकी मंगल या हनुमान बाहु। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग गेस करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम आज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा विधा की पुस्तक है? तो माटी की मूर्तें हैं या मेरी कहानी है या स्मृति की रेखाएं हैं या सरस्वती है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 17वें का? इसका राइट आंसर कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरी आत्म कहानी, मेरी कहानी। ठीक है, मेरी कहानी किसकी रचना है ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा किसकी है। अब 18वां क्वेश्चन है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? उदंत मार्टा या चांद या प्रजा हितैषी या प्रजा मित्र। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर पहला जो है उदंत मार्तंड। ठीक, अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, इनमें से रामानंद के शिष्य कौन नहीं है? पीपा, धन्ना या कबीर
या चतुर्भुज दास। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रामानंद के शिष्य कौन नहीं है? तो रामानंद के शिष्य चतुर्भुज दास हैं, जो कि विठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। 20वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? यानी कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? ठीक है, मित्र बंधु ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने, या गार्सा द तासी ने, या रामचंद्र शुक्ल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्सा द तासी। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। अब चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है, श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की है, या लक्ष्मीधर की है, या श्रीधर की है, या वररुचि की है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? श्रावकाचार देवसेन की रचना है। ठीक, अब चलते हैं 22वां क्वेश्चन है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या नंद दुलारे वाजपेयी का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या ग्रियर्सन का है? तो इसका राइट आंसर आप लोग गेस करिए कौन सा हो जाएगा, और इसको याद कर लीजिए, यह बहुत बार दोहराया गया है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कभी कभी लोग कंफ्यूज होकर रामचंद्र शुक्ल को समझ बैठते हैं। ठीक है, और चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। वृंदावन लाल वर्मा लब्ध प्रतिष्ठित कवि हैं, या बच्चन प्रसिद्ध समालोचक हैं, या प्रकाश चंद्र गुप्त को ख्याति जो प्राप्त है वो रिपोर्टाज के लेखक के रूप में है, या बनारसी दास चतुर्वेदी सशक्त व्यंग्य लेखक हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग थोड़ा समय लीजिए इसको, तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। प्रकाश चंद्र गुप्त जो है उनकी ख्याति रिपोर्टाज के रूप में है। ठीक है, अब चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। और 24वां क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने, या डॉक्टर नागेंद्र ने, या मिश्र बंधुओं ने, या रामचंद्र शुक्ल ने। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चारण काल या संधिकाल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, अब चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, या नागेंद्र, या नंद दुलारे वाजपेयी, या नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार दोहराते हैं। अब चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन है, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? बौद्ध सिद्ध, या रासक परंपरा कवि, या जैन मुनि, या संत कवि? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर बौद्ध और सिद्धों की भाषा जो है संध्या भाषा कहा गया है। अब चलते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है, भरी रही भनक भनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चूरिन की। यह किस कवि की पंक्तियां हैं? पद्माकर की हैं, या देव की हैं, या रत्नाकर की हैं, या द्विजदेव की हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर देव की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, आप लोग इसको भी रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप से है, या देवदासी से है, या पुरस्कार से है, या इंद्रजाल से है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28वें का सी। ठीक है, यह भी बहुत बार क्वेश्चन दोहराता है। ठीक, अब चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन है,
किस उपन्यास के आलोचकों ने निम्न मध्यवर्गीय जीवन का जादू कहा है? तो अब देखिए नया क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको गेस करने की कोशिश करिएगा, आप लोगों का कौन सा सही हो रहा है। एक नौकर की कमीज या दीवार में एक खिड़की रहती है, या खेलेंगे तो देखेंगे, या बौना पहाड़। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मध्य वर्ग से जो है जीवन का जादू किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर दीवार में एक खिड़की रहती है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है? यानी प्रिय प्रवास कब प्रकाशित हुई? 1920, 1918 या 1914 या 1910 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास 1914 में। चलते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। कामायनी किस विधा की रचना है? महाखंड काव्य है, या उपन्यास है, या महाकाव्य है, या नाटिका है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कामायनी महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब चलते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। 32वां क्वेश्चन है, जीर्ण है बाहु है शीर्ण शरीर है, तुझे बुलाता कृषक अधीर है, ये विप्लव के वीर। उपयुक्त पंक्तियां किससे संबंधित हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा। यह किस से ली गई है? राम की शक्ति पूजा से है। ये निराला की पंक्तियां हैं, यह राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं, या तुलसीदास से हैं, या सरोज स्मृति से हैं, या बादल राम से। इसका राइट आंसर प्रकृतिवादी चेतना से संबंधित ये पंक्तियां हैं, बादल राम। ठीक है, अब चलते हैं 33वां क्वेश्चन है। 33वां, अशोक नाटक के रचनाकार हैं बद्रीनाथ भट्ट, या चंद्रगुप्त विद्यालंकार, या रामवृक्ष बेनीपुरी, या प्रेमचंद। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 33वां का? 33वें का राइट आंसर हो जाएगा अशोक चंद्रगुप्त विद्यालंकार का रचना है। अब चलते हैं 34वां क्वेश्चन है, गाजीपुर जिले में सैयद मुसलमानों की कथा पर आधारित उपन्यास है। आप लोग इसे मोस्ट जरूर समझ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? कटरा बी आरजू राही मासूम राजा का, या आधा गांव राही मासूम राजा का, या पानी के प्राचीन रामदरस मिश्र का, या एक लड़की की डायरी गुलशेर शाह सानी की। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आधा गांव 34वें का बी सही हो जाएगा, आधा गांव राही मासूम राजा का। ठीक है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या विद्यानिवास मिश्र हैं, या नागार्जुन हैं, या कमलेश्वर हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, चलते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ कौन सा है? उसका नाम क्या है? जगनिक ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? कुमार रासो, या परमाल रासो, या हमीर रासो, या पृथ्वीराज रासो। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? परमाल रासो, जिसे आलाखंड कहते हैं। ठीक है, बरसात के ऋतु में गाया जाता है। अब चलते हैं 37वें क्वेश्चन की तरफ। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? हिंदी साहित्य का आलोचना का इतिहास रामकुमार वर्मा ने लिखा है, ये सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ये भी सही है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ये गलत है। ठीक है, यही हमारा युग्म असंगत हो जाएगा। अब चलते हैं कौन सा क्वेश्चन है? अब 38वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38वां क्वेश्चन है, सधुकड़ी भाषा का आशय क्या है? जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों का संकेतांक हो, जिसमें कूटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों शब्दों का मिश्रण हो, उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं 39वें क्वेश्चन की तरफ। छंद ताल लय एवं तुकबंदी से युक्त वाक्यबद्ध रचना को क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं, या पद्य कहते हैं, या गद्य व पद्य दोनों, या गद्य गीत।
इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग सोचिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, गद्य और पद्य दोनों में ऐसी बात रहती है। अब चलते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। अब 40वां क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हूँ का सर्वनाम। उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हूँ सर्वनाम किस बोली में बोलचाल के लिए प्रयोग होता है, अवधी में या कन्नौजी में या बुंदेली में या ब्रजभाषा में। इसका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ब्रजभाषा। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। एक ने का प्रयोग होता है वह अवधि में, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। चलते हैं 41वां क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है, अमीर खुसरो या राम सिंह या विद्यापति या चंद्रबरदाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति को। 42वां क्वेश्चन है, बीसल देव रासों का अंगी रस है, श्रृंगार है या रौद्र है या शांत है या वीर है। जैसा कि रासो ग्रंथों की परंपरा में वीर रस की प्रधानता रहती है, लेकिन बीसल देव रासों में किसकी प्रधानता है, श्रृंगार प्रधान रस है, ठीक है। 43वां क्वेश्चन है, कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, विद्याधर है या सोमप्रभ सूरी है या हेमचंद्र है या सारंगधर है या काफी बार भूल जाता है। कुमारपाल प्रतिबोध, यहाँ से लिखिएगा कि यह सोमप्रभु सूरी की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी, इस प्रकार से याद करिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 44वें क्वेश्चन की तरफ। 44वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है, रामानुजाचार्य को या माधवाचार्य को या रामानंद को या शंकराचार्य को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर रामानंद। जैसा कि कबीर दक्षिणी से उत्तरी लाए रामानंद, इनकी रचनाएं भी है, कबीरदास ने कहा था और रामचंद्र शुक्ल ने भी इन्हें माना था। अब चलते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। 45वां क्वेश्चन है मिलान करना, ठीक है। 45वां क्वेश्चन मिलान करना है। तो सूची 1 है, सूची 2, तो चलिए मिलाते हैं। खंडित यात्राएं किसकी हो जाएंगी, 45वां का बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 45वां ए, खंडित यात्राएं जो है नरेश मेहता की हो जाएंगी और बंदनी जो है विष्णु प्रभाकर की हो जाएगी। और बिना दीवारों का घर जो है जाएगा 1 का 3, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की हो जाएगा। अंधा युग जो हो जाएगा धर्मवीर भारती की हो जाएगी। इस प्रकार आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब चलते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ। 46वां क्वेश्चन है, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है, सरापा है या राम सिंह है, पुष्पदल है या धनपाल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 46वें का, इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बन जा रहा है। संतोला किस विधा की रचना है, संतोला किस विधा की रचना, नाटक, उपन्यास, एकांकी या संस्मरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोला जो है नाटक है, ठीक है। अब चलते हैं 48वां क्वेश्चन की तरफ। अब 48वां मोहन राकेश की रचनाओं का क्रम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 48वें का, 48वें का डी, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश के, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही, माँ प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियाँ शायद हों, ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं, यहाँ पे देखें मिसप्रिंट दिया गया है, तो ये 2 क्वेश्चन मिसप्रिंट दिया गया है, तो काट देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 91वें क्वेश्चन की तरफ। 91वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को उद्गम एवं विकास के लेखक हैं उदय नारायण तिवारी या हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नागेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय नारायण तिवारी। 52वां क्वेश्चन है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है और कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। यह कथन किसका है? बानवा का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 92 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा देव। ठीक है, यहाँ पे विकल्प दिया गया है। ठीक है, ये देव। 53वां क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारिणी विधा है, उपन्यास है या नाटक है या निबंध है या कहानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह उपन्यास है। अब चलते हैं 54वें क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं, 54वां क्वेश्चन है। 54वां का मिलान करना है। तो भा जो हो जाएगा, भा जो हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा, और झा जो हो जाएगा, झा का झा तालब हो जाएगा, चाचा झा झा, और डा जो हो जाएगा, डा मूर्धन्य हो जाएगा, ता जो हो जाएगा दंत हो जाएगा। अब चलते हैं 55वें क्वेश्चन की तरफ। 55वां क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता हैं कुशल प्रकाश या स्वयंभू या राम सिंह या कुशल लाल? इसका राइट आंसर कुश लाभ हो जाएगा। अब चलते हैं 56वें क्वेश्चन की तरफ। 56वां क्वेश्चन है, उपदेश उपदेश रसायन के रचयिता हैं कवि विद्याधर या सारंगधर या जिन दत्त सूरी या धनपाल हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन दत्त सूरी। देखिए फिर आ गया कंफ्यूजन वाला। तो उपदेश रसायन जिन दत्त सूरी की रचना है। ठीक है, अब चलते हैं 57वें क्वेश्चन की तरफ। 57वां क्वेश्चन है, संत काव्य नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल या राहुल सांस्कृत्यायन या राम कुमार वर्मा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। ठीक है, अब 58वां क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो कबीरा खड़ा बाजार में यह किसकी रचना है? इसका राइट आंसर ये भीष्म साहनी की हो जाए। युगे युगे क्रांति जो है विष्णु प्रभाकर की हो जाएगी, और आन मान जो है हर्षकृष्ण प्रेमी की हो जाएगी, और दशाश्वमेध जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र की हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं 59वें क्वेश्चन की तरफ। 59वां क्वेश्चन है, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? सुखदेव बिहारी या गणेश बिहारी या कृष्ण बिहारी या श्याम बिहारी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण बिहारी जो है मिश्र बंधुओं में नहीं। ठीक, चलते हैं 60वें क्वेश्चन की तरफ। 60वां क्वेश्चन है, भगवान महावीर एक इंटरव्यू किस गतिविधा की रचना है? रिपोर्टाज है या संस्मरण है या आत्मकथा है या भेंट वार्ता है? तो ये आप लोग गेस करिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह एक भेंट वार्ता है। अब फिर सूची का मिलान करना है, आप लोग मिलान करिए। नाट्यशास्त्र किसी है? भरत मुनि की हो जाएगी। काव्य अलंकार भामा की हो जाएगी। रस गंगाधर जगन्नाथ की हो जाएगी। ठीक है, साहित्य दर्पण किसकी हो जाएगी? विश्वनाथ की हो जाएगी। अब चलते हैं 62वें क्वेश्चन की तरफ। 62वां क्वेश्चन है, मनोरंजक निबंध की रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। उक्त कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी या नागेंद्र या रामविलास शर्मा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब चलते हैं 63वां क्वेश्चन है, रस मीमांसा के रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या रघुवीर सिंह या डॉक्टर नागेंद्र या रामचंद्र शुक्ल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अब चलते हैं 64वां क्वेश्चन है, फिर मिलान करना है। तो प्रद्युम्न चरित किसका हो जाएगी? प्रद्युम्न चरित जो हो जाएगा सुधीर अग्रवाल की हो जाएगी। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और स्वर्गारोहण विष्णु दास की हो जाएगी, और मधुमालती जो है चतुर्भुज दास की हो जाएगी, और
छिताई वार्ता जो है नारायण दास की हो जाएगी। ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। ठीक है।